रात दिन है प्रभु हृदय मातुर में, तारा वचनो विना बीजू कहीं ना गमे। तू आवे छे सपनामां, बोलावे छे सपनामां। तू आवे छे सपनामां, बोलावे छे सपनामां। रात दिन है गुरु हृदय मातुर में, तारा वचनो विना बीजू कहीं ना गमे। तू आवे छे सपनामां, बोलावे छे सपनामां। मयूर ने मेघ पर, चकोर ने चांद पर, मारुति ने राम पर, गोपियों ने श्याम पर प्रेम छे जेटलो एटलो छे मने। तेथी तो रोज हूँ आऊं तारी कने, तेथी तो रोज हूँ आऊं तारी कने। अने तू मलके सपनामां, बोलावे छे सपनामां। रात दिन है गुरु हृदय मातुर में, तारा वचनो विना बीजू कहीं ना गमे। तू आवे छे सपनामां, बोलावे छे सपनामां। तू मलके सपनामां, बोलावे छे सपनामां। एक होती है संस्कृति और एक होते संस्कार। इस जन्म में मेरे आसपास में जो है वो मेरी संस्कृति है, और जन्म जन्म से जो मेरे साथ में है वो मेरे संस्कार है। देवानुप्रियो, जब कोई आपके द्वार पर आता है, जब कोई आपके द्वार पर आता है, कोई जान पहचान वाला भी होता है और कभी कभी कोई अनजान भी होता है क्या? और जब कोई अनजान आता है तो हमारी भारतीय संस्कृति में क्या कहा जाता है? कोई अतिथि आया है। क्या कहा जाता है? कोई
अतिथि आया है। और जैनों के अंदर में दो प्रकार की भगवान की आराधना जो बताएगी, एक आराधना बताएगी अणगार धर्म और दूसरी आराधना बताई गई आगार धर्म मीन श्रावक धर्म। और श्रावक के धर्म में जितने भी व्रत है उसमें से 12वां व्रत किसका है मालूम है? किसको मालूम है? उसका नाम किसको मालूम? 12वें व्रत का परमात्मा ने 12वें व्रत का नाम दिया अतिथि समविभाग व्रत। अतिथि जो भी मेरे प्रांगण में आता है, जिसका कोई निश्चिंत नहीं है, जिसका कोई निश्चिंत नहीं है वो कब आएगा, जिसका कोई निश्चिंत नहीं है वो मेरे प्रांगण में कब आएगा, लेकिन जब आएगा तो मेरे पास जो है, तो मेरे पास जो है उसमें से उसके प्रायोग्य जो है मुझे उसको वो अर्पण करना है। जिससे जैन दर्शन के अंदर में क्या कहा जाता है बोलो? क्योंकि हमारे बहुत सारे यंगस्टर्स जो रात्रि के प्रवचन में होते हैं उसे ये मालूम ही नहीं है कि 12वें व्रत का नाम क्या है? अतिथि समविभाग व्रत है, जिसकी नॉर्मल व्याख्या है सुपात्र दान। क्या है? कि मेरे प्रांगण में कोई अतिथि आ जाए, साधु की आने की कोई अतिथि नहीं होती है, और मैं आप सबको अतिथि मानता हूं। हेलो? और मैं आप सबको अतिथि मानता हूं। इसका मीनिंग क्या हुआ? તમે બધા નક્કી કરેલી તિથિ આવ્યા હતા કે અચાનક અતિથિ બનીને આવ્યા હતા? હેલો? નક્કી કરેલી તિથિ આવ્યા હતા એવા કેટલા? તમે તમારા મધરને કેવડાવ્યું હતું કે હા આ દિવસે હું પૃથ્વી પર મારું આગમન થવાનું છે અને તારી કુક્ષીમાં મારું આગમન આ દિવસે છે? ફિક્સ ડેટ કેવડાવી હતી, મેસેજ આપ્યો તો? આજે તો કોઈને ત્યાં મહેમાન બનવું હોય ને તો પહેલા શું કરે? તમે ફ્રી છો? અમે મારે આવું જ છે, પહેલા એપોઇન્ટમેન્ટ લેવી પડે એવું સમય છે? બોલો, તમારી માની તમે એપોઇન્ટમેન્ટ લીધી હતી કે ડાયરેક્ટ આવ્યા હતા? ડાયરેક્ટ વાળા હાથ ઉપર કરો લ્યો। डायरेक्ट नहीं, हमने मातुश्री ताराबाई को कहा था कि मैं इस दिन आ रहा हूं, तुम्हारी कुक्षी में पधार रहा हूं, तैयारी रखना, मेरी एंट्री हो रही है। बस में दीवानु प्रयोग क्या तुम्हारे चेहरे पर मुस्कान है? क्योंकि इस जन्म में जब आए थे तब मैं मानता हूं कि अब सब हमारी तरह साधु थे। क्या साधु जिसके घर जाता है क्या अतिथि कभी भी पहुंच जाता है, इसलिए उसके लिए कहा जाता है अतिथि समविभाग व्रत। और यही तो व्रत आप लेकर आपकी माँ की कुक्षी में आए थे कि नहीं आए थे? कितने लोग आए थे माँ की कुक्षी में अतिथि बनकर आए थे? जो अनजान आ जाए वो अतिथि होता है। लेकिन याद रखना, मनुष्य भव में तो कहां से आए वो मालूम नहीं है, इसलिए हम यहां के तो अतिथि है। अब कहां के अतिथि बनने वाले हो? हेलो? अब कहां की अतिथि बनने वाले हो? पर्वाधिराज पर्युषण महापर्व के अवसर पर अपने अतिथि रूप का प्लानिंग कर लो। बोलो, पर्युषण उसे ही कहा जाता है क्या? नेक्स्ट बर्थ का जिसमें प्लानिंग होता है, नेक्स्ट जन्म का जिसमें प्लानिंग होता है, और जहां नेक्स्ट बर्थ का आयुष्य का बंध होता है। नवीन भाई अमेरिका बैठा बैठा तमे सांभળી રહ્યા છો, તમને શું લાગે છે નેક્સ્ટ બર્થ બરોડિયા તમારો ઇન્ડિયામાં હશે કે નેક્સ્ટ બર્થ તમારો અમેરિકામાં હશે કે નેક્સ્ટ બર્થ તમારો કંઈ કહી શકશો? નહીં કહી શકાય। ક્યાંના અતિથિ બનશું તેની મને ખબર નથી, ક્યાંના અતિથિ બનશું તેની મને ખબર નથી, અને કોના અતિથિ બનશો? બોલો, ક્યાંના અતિથિ બનશું તેની ખબર નથી અને કોના અતિથિ બનશું એની ખબર નથી। અતિથિ બનવાની ડેટ નક્કી છે, અતિથિ બનવાની ડેટ નક્કી છે, પરંતુ મને તેની
બોલો, મને તેની તમે કલ્પના તો કરો કે તમે અતિથિ બનીને જ્યાં જવાના છો, અતિથિ બનીને જ્યાં જે માની કુક્ષી પધારશો ત્યાં સ્વાગત કરવા માટે કેટલા હશે? હેલો, કે 9 મહિના તો પાંજરે પુરાયા પછી જોશે, કે 9 મહિના તો શું क्या 9 महीना तो अंदर में बंद पैक, किसी को मिलना नहीं, किसी के साथ बातचीत नहीं, किसी के साथ कोई कनेक्शन नहीं, पूरा पास्ट से कट ऑफ करने के बाद ही, पूरा पास्ट से कट ऑफ करने के बाद ही आप जहां पर अतिथि बनने वाले हो, आप जहां पे भी अतिथि बनने वाले हो, वहां पे आपकी क्या होगी कि पहले दिन से स्वागत होगा आपका। हेलो, यहां पे तो किसी के घर पर गए और डोरबेल बजाई और थोड़ी सी देर हो गई ना, यहां पे तो थोड़ी सी देर हो गई ना, अरे कब का डोरबेल बजा रहा हूं, लेकिन ત્યાં વગાડ જલો ડોરબેલ અંદર બેઠા બેઠા। હેલો, ત્યાં ડોરબેલ વગાડજો અંદર બેઠા બેઠા, કેટલા વગાડશે? ઘણા ના કે મને ઘણા બધા આવીને કે ગુરુદેવ અંદર વાળો કંઈક હલે ચલે છે ને પગ મારે છે। મેં કે પગ નથી મારતા, ડોરબેલ મારે છે। શું મારે છે? એ ડોરબેલ મારે છે। દેવાનો પ્રયોગ યાદ રખના, क्या अतिथि बनकर ही हम, अतिथि बनकर ही हम यहां पर आए थे, और किसी न किसी एक तिथि के दिन अतिथि बनने का बुकिंग होने वाला है। बोलो, कई तिथि तमारा अतिथि बनवानु बुकिंग थशे? पर्वाधिराज पर्युषण महापर्व के ये 8 दिन, पर्युषण 8 दिवस, અશોકભાઈ તમને પ્રેરણા આપી રહ્યું શેઠ યુએસએ, તમને પ્રેરણા આપું છું કે ક્યારે ક્યાંના શું અતિથિ બનશું, ક્યારે ક્યાંના શું અતિથિ બનશું એ નક્કી તો તિથિના દિવસે થાય છે, અને એ તિથિ માટે ફિક્સ એમ કહેવાય પાંચમ, આઠમ, 11 અને બોલો આજે કઈ તિથિ છે? ઓનેસ્ટલી બોલ્યા વગર મૌન રહેજો, ઓનેસ્ટલી આજે કઈ તિથિ છે? પહેલી લાઈનમાં કેટલાને કહો કે આજે કઈ તિથિ છે? તમને ખબર છે અંગ્રેજો આવી ગયા ને એ જૈનોને સૌથી મોટું એક નુકસાન કરી गया। अंग्रेजों के आने से किसी की संस्कृति पर सबसे बड़ा नुकसान हुआ हो तो वो जैन संस्कृति पर सबसे बड़ा उसने घात कर दिया। और वो घात क्या था? पहले का वो युग था, लोगों को मालूम था नहीं आज पांचम छे, ना आज आठम छे, ना आज 11 छे, ना आज 14 छे, ना आज पाखी छे, आवता भवનું બુકિંગ થવાનું છે, આવતા ભવના અતિથિ બનવાનું છે, આવતા ભવ નક્કી થવાનો છે। આજે તમને ફર્સ્ટ લાઈનમાંથી કેટલાને ખબર છે કઈ તિથિ છે? હેલો, કઈ તિથિ છે? કઈ તિથિ છે? બહેનોમાં તો હજી પણ તિથિની ખબર હોય, બહેનોમાં તો હજી તિથિની ખબર હોય, ભાઈઓમાં કોઈને મોસ્ટ ન હોય। સંવત્સરી કઈ દિવસે હોય? संवत्सरी क्यारे हो? चलो इतनी तो खबर, संवत्सरी कब होती है? संवत्सरी पांचम को होती है, और संवत्सरी परसों है, तो आ तिथि कौन सी हुई? હવે બધાનો હાથ સીધો શું થઈ ગયો? દેવાનો પ્રયોગ। हम हर पर्युषण में एक बार ये समझाते हैं क्या आप अतिथि बनकर ही कहीं पर जाने वाले हो, क्योंकि यहां पर भी आए थे मां की कुक्षी में, यहां पर भी आए थे मां की कुक्षी में। उस डेट का आज तक आपको मालूम नहीं पड़ा है। बोलो ये डेट कही थी जયારે અહીંયા આવ્યા હતા? કેટલાને ખબર છે કે અહીંયાની મારી એન્ટ્રીનો દિવસ, વાર, કલાક, મિનિટ, સેકન્ડ આ હતી? યસ નો? કોઈ ખબર છે? હા, પ્રોડક્શન જ્યારે બહાર આવ્યું ને ત્યારની હજી ખબર છે બધાને કે આ તારીખ, આ તારીખ, આ તારીખ, પરંતુ જન્મ લેવો એ પ્રોડક્શનની ડેટ નથી। જન્મ લેવો એ તો એના 9 મહિના પહેલાની ઘટના છે। એ 9 મહિના પહેલા ક્યારે ક્યા દિવસે બોલો યાદ છે કે નથી યાદ? દેવાનો પ્રિયો, કઈ તિથિ આગમન થયું હતું તેની ખબર નથી, અને કઈ તિથિએ બોલો કઈ તિથિએ જશો એની પણ
પરંતુ યાદ રાખજો, કોક એક તિથિ એવી આવશે કે જે તિથિના દિવસે તમારું અતિથિપણાનું બુકિંગ થશે. અને એટલા જ માટે જૈન દર્શનની અંદરમાં પહેલા આપણા કોઈ ઘરોની અંદરમાં પાંચમના દિવસે પણ સ્નાન નહોતું થતું, પાંચમના દિવસે પણ લીલોતરી નથી બનતી, પાંચમના દિવસે પણ. કેમ? તો કે આ આપણું કલ્ચર હતું. આ આપણી શું હતું? આ આપણું કલ્ચર હતું. કેટલા બધા શ્રાવકો આઠમ અને પાખીના દિવસે શું કરતા? બોલો, શું કરતા? પૌષધ કરતા. કેમ કે તેમને ખબર હતી જે પૌષધ કરે તે પુણ્યવાન, અને પુણ્યવાન ક્ષણની અંદરમાં જો આવતા ભાવ નક્કી થાય, પુણ્યવાન ક્ષણમાં જો આવતો ભાવ નક્કી થાય તો ક્યારેય નરક અને ક્યારેય તિર્યંશ ગતિમાં જન્મ ન થાય. યાદ રાખજો, જેનો આયુષ્યનો બંધ પુણ્ય ક્ષણમાં થાય, જેનો આયુષ્યનો બંધ પુણ્ય ક્ષણમાં થાય, એનો આવતો બહુ નિશ્ચિંત યા દેવ યા મનુષ્ય હોય. અને જેનો પાપ ક્ષણમાં બંધ થાય તેનું નિશ્ચિંત એ ક્યાં થાય? તમે આખું વર્ષ શું ભણો છો એનું મહત્વ છે કે તમે એક્ઝામ શું લખો છો એનું મહત્વ છે? બોલો, તમે આખું વર્ષ શું ભણો છો એનું મહત્વ વધારે નથી, પણ એક્ઝામમાં શું લખો છો એનું મહત્વ છે. એમ બાકીના દિવસોમાં તમે શું કરો છો એનું મહત્વ હોય, વધારે હોય કે ઓછું હોય, પણ જે દિવસે તમારા આયુષ્યનો બંધ થવાની તિથિ હોય ને એ દિવસે તમારા કેવા ભાવ છે, એનું મહત્વ છે. દેવાનું પ્રિયો, આગલા કયા દિવસોની અંદરમાં તમે શું કાંઈ કરો છો એનું મહત્વ નથી, પણ રેડ પડે એ દિવસે તમારા ખીચામાંથી કઈ ચિઠ્ઠી પકડાય ને એનું મહત્વ છે. न समझाणु कहीं. हेलो, कल से बहुत सारे व्हाट्सएप घूम रहे. क्या घूम रहे हैं? क्या व्हाट्सएप घूम रहे? किसके घूम रहे मालूम है? इतनी बोली हुई, इतना बोली हुआ, ये हुआ वो हुआ. आपको मालूम है हमारे यहाँ पे बोलने की छूट है, देने का आपके ऊपर होता है. क्या देने का आपके ऊपर होता है? और ऐसे भी बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने 5 साल पहले जो बोली थी वो आज तक नहीं दी. क्या उन्होंने आज तक भी नहीं दी? लेकिन किसी को कोई एक बार सिर्फ 1 सेकंड, 1 टाइम उछामणी, और 1 टाइम उछामणी की 1 टाइम रिमाइंडर, उसके बाद में उसको कभी रिमाइंडर भी नहीं दी जाती है. बोलो प्रवीण भाई, क्या रिमाइंडर आवे તમને હવે નથી આવતી? કેટલા વર્ષના બાકી છે? 5 વર્ષના, 3 વર્ષના બાકી છે, રિમાઇન્ડર આવે ના આવે? કેમ? એકવાર ઓનલી 1 એક ટાઈમ રિમાઇન્ડર, પછી રિમાઇન્ડર આવે જ નહીં. જેની અનુકૂળતા હોય એ જ્યારે અનુકૂળતા હોય ત્યારે આપશે કે નહીં આપે? બોલ્યા છે તો એને દેવાનું પ્રयोग. मैं फिर एक बार कह रहा हूं, क्या आयुष्य का बंद जिस दिन होता है ना उसको रेड कहा जाता है. क्या उसको रेड कहा जाता है? रेडની વ્યાખ્યા શું? ગમે ત્યારે આવે, પણ આવે ત્યારે જો તમે સાવધાન હો તો તમે સલામત, અને આવે ત્યારે જો તમે સાવધાન ન હો તો તમે એમ પરમાત્મા કે છે શું? आयुष्य का बंद रेड की तरह होता है. आयुष्यનો બંધ અતિથિની જેમ હોય છે, ગમે ત્યારે આયુષ્ય બંધ થાય. પરંતુ હા, ભગવાને એની માટે ક્લુ આપી દીધો. શું આપી દીધો? जिस दिन पांचम होता है, जिस दिन अष्टमी होती है, जिस दिन चौदसी होती है, जिस दिन पक्खी होती है, उस दिन ये अतिथि की तिथि बुक हो जाती है. कहाँ जाने की? बोलो, कहाँ जाने की? और इसलिए हमें और कुछ समझ में न आए कि आए, हमें और कुछ समझ में आए कि न आए, हमें इतना याद में रखना है कि जिसके पास फ्यूचर का प्लानिंग होता है ना वो कभी फेल नहीं जाता. जिसके पास फ्यूचर का प्लानिंग होता है वो कभी फेल नहीं जाता. और जिसके पास सिर्फ आज का ही प्लानिंग होता है, कल उसका कभी रोना भी हो सकता है. फिर एक बार मैं आपको पूछ रहा हूं कि अगले जन्म की तिथि कौन सी है? हेलो, जाने कि नहीं जाना है? हाँ, यस, वेरी गुड. हमारे काकरिया जी पूछ रहे, आज मेरे को है ना क्वेश्चन आंसर्स का प्रोग्राम रखना है. क्या जिसके मन में जो क्वेश्चन है ना वो आज मुझे पूछ लो, और मैं सबके आंसर देने के लिए तैयार हूं. लाइव में भी जिसको जो भी प्रवचन आदि के इतने दिनों के जो भी क्वेश्चन है ना वो अपने वहां पे क्या लगा दो, येलो हैंड, तो सबको आज चांस दे दिया जाएगा. काकरिया जी का प्रश्न था, लेकिन ये बीच 5મ 8મ पाखे के दिन आयुष्य बंद हो गया कि नहीं हो गया, ये कहाँ मालूम है?
राइट। दीवानों प्रियो, हमेशा याद रखना, कब किसका होता है, कब किसका होता है, वो तो सिर्फ आत्मा और परमात्मा ही जानता है। लेकिन हमेशा के लिए याद रखना कि मेरा बुकिंग नहीं हुआ है, ऐसा मान के सावधान रहना है। मेरा बुकिंग नहीं हुआ है, इस प्रकार से सावधान रहना है, क्योंकि किस दिन बुकिंग होगा, किस दिन बुकिंग हो जाएगा मालूम नहीं है। और यदि मानो कि नहीं बुकिंग हो गया ऐसा मानकर हम असावधानी में चले जाए तो, और बुकिंग नहीं हुआ है ऐसा मानकर तो हम फिर भी अंदर से सावधानी सावधानी सावधान रखते हैं। और इसलिए प्रवाधिराज पर्युषण महापर्व का यह संदेश है कि 8 दिन में, इस 8 दिन में सबसे ज्यादा नेक्स्ट बर्थ का बुकिंग होता है। मेरी चले ना तो मैं 24 आवर्स प्रवचन रखूं। क्या इन 8 दिनों में यदि मेरा शरीर का सामर्थ्य होता ना, देखो आज आवाज क्या होगी, लेकिन फिर भी मेरे शरीर का सामर्थ्य होता ना, तो मैं पर्युषण के दिनों में परमात्मा महावीर का वंशज बनकर, क्या भगवान ने क्या किया, कितना प्रहर સુધી બોલો 48 કલાક સુધી પ્રભુએ પ્રવચન આપ્યું અને બધાને એમાં ઓતપ્રોત રાખ્યા। મારું ચાલે છે ને એટલા કલાક, મારું ચાલે એટલા કલાક, સવારે 7 થી 8 નવકાર, સવારે 9 થી 1 વાગ્યા સુધી, ફરી પાછું 3 વાગ્યાથી કાર્યક્રમ, ફરી પાછું અત્યારે કાર્યક્રમ। મારું ચાલે તો તમને આખી રાત જાગરણ ચલાવું, પણ શું થાય, કેમ કે ક્યારે તમારા નેક્સ્ટ બર્થ, ક્યારે તમારો નેક્સ્ટ બર્થ નક્કી થશે, નક્કી નથી। પણ જો મારી સાથે હશો, જો પરમાત્મા સાથે હશો, જો ધર્મ સાથે હશો, જો સદભાવ સાથે હશો, જો આરાધના સાથે હશો, જો ઉપાસના સાથે હશો, તો શું થશે, नेक्स्ट सुगति फिक्स। क्योंकि संत के सानिध्य में भाव की विशुद्धि ज्यादा होती है। कितने लोग मानते हैं? संतों के सानिध्य में भाव की विशुद्धि ज्यादा होती, कितने लोग मानते हैं? मानते हो? यस। और यदि आपका भाव विशुद्धि होता है तो इसका मीनिंग है कि भाव विशुद्धि के समय में यदि नेक्स्ट बर्थ प्लान हो गया तो जहां विशुद्धि होती वहां सद्गति होती, और जहां अशुद्धि होती वहां दुर्गति होती है। हेलो दीवानों प्रियो, फिर एक बार मैं पूछ रहा हूं, कल्पना तो करो, आप मां की कुक्षी में नेक्स्ट बर्थ में पधार रहे हो, आप मां की कुक्षी में नेक्स्ट बर्थ में पधार रहे हो, उसकी तिथि कौन सी? कल्पना करो, क्लोज योर आइज, 1 मिनट के लिए आइज क्लोज करो और कल्पना करो, यस, किसी मां के उदर में जिसको जानते हो उसके यहां जन्म होने वाला है कि किसी अनजान के यहां पे जन्म होने वाला है। हेलो 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 हेलो, चेक 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 चेक, क्या किसी अनजान की कुक्षी में कि किसी परिचित की कुक्षी में? याद रखना 99.9% अनजान की कुक्षी में ही जन्म होता है। ओपन योर आइज, राइट। कोई जाणीता ने ત્યાં जन्म થશે કે અજાણ્યા ત્યાં जन्म થશે? किसी ने कहा जीवन क्या है, किसी ने कहा जीवन क्या है। અજાણ્યાને પોતાના બનાવમાં વર્ષો વીતે ને એનું નામ જીવન। અજાણ્યાને પોતાના બનાવમાં વર્ષો વીતે ને એનું નામ જીવન। એટલા જ માટે દીકરી માટે શું કહેવાય ખબર છે? 1 લાઈફમાં 2 લાઈફ। શું? એકવાર અહીંયા જન્મ લે એટલે ત્યાં બધાને પોતાને બનાવે, ફરી પાછી સાસરે જાય એટલે दीवानों प्रियो, जब भी यहाँ पे जन्म हुआ, आपको मालूम था कि माँ ताराबाई मिलने वाली? तमने मालूम हो तो तमने निर्मलाबेन મળવાના કામદાર ખબર હતી? ખબર જ નથી। તમને માતુશ્રી ખબર હતી લીલાવંતીબેન ને ત્યાં જન્મ થવાનો પ્રવીણભાઈ ખબર તમને? તો હું તમારા બધા એના મદદ નામ યાદ રાખું છું, તમારા નામ તો યાદ રાખું, તમારા હેલો। પણ તમે તમને આખા દિવસો પાછા ક્યારે ભૂલી જતા હશો એ ખબર નથી। અમે તો તમને યાદ રાખીએ, તમારા માતુશ્રી લીલાવંતીબેનને યાદ રાખીએ, પિતાશ્રી ગંભીરદાસભાઈને યાદ રાખીએ, ગામ સારકુંડલા યાદ રાખીએ અને બધું યાદ રાખીએ, પણ હેલો ન સમજાણું કાંઈ। કઈ માની કુક્ષે જન્મ થશે એ આપણા હાથમાં છે કે નથી? તો કે આપણા હાથમાં નથી। क्या कई कुक्षीना अतिथि बनशु, अने जेनी कुक्षी में अपने पधारशु
એ પણ અતિથિની કુક્ષીમાં અતિથિ બનશું. હેલો, તમે ક્યારે કલ્પના ન કરી હોય ને એવી કલ્પના કરાવીશ. યાદ રાખજો, એક અજાણ્યા અતિથિની કુક્ષીમાં જઈને, એક અજાણ્યા અતિથિની કુક્ષીમાં જઈને 9 મહિનાની એ આરામથી શું કેવી શાંતિ ને, કોઈ મળે નહીં, કાંઈ નહીં, એવું ધ્યાન થાય, એવું ધ્યાન થાય, એવું ધ્યાન થાય. કેવું ધ્યાન થાય, કેવું ધ્યાન થાય. અહીંયા જેટલા લોકો મને એમ કે ને ગુરુદેવ ધ્યાનમાં બેસશો ને તો કોને ખબર, આમ થોડીક વારમાં સરળવાટ થાય, પગ ઊંચું થાય, આમ થાય, આમ થાય, ક્યાંય કોઈ રીતે આમ કોન્સન્ટ્રેટ થતું નથી. કોઈ કામ કર, નો પ્રોબ્લેમ. કે કામ કર, નો પ્રોબ્લેમ. જ્યારે તું 9 મહિના જઈશ ને તને ત્યારે ધ્યાન શીખવાડી દઈશ. મેં સમજાણું કાંઈ, ત્યાં સૌથી વધારે ધ્યાન ક્યાં થશે? કેમ કે ત્યાં ધ્યાન બહાર જાય એવું કાંઈ. दीवानों प्रियो, मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं आपको कि पर्वाधिराज पर्युषण महापर्व के इन दिनों में हमें सबसे पहला संकल्प करना है कि मुझे तिथियों के दिन में सावधान रहना है. और यही हमारा सालों के सालों से कल्चर था. क्या हमारी संस्कृति थी कि हमारे यहां पर आठम और पाखी के दिन में, बोलो શું નથી બનતી? હવે અડધાને તો ખબર જ ન હોય. હોટલમાં જાય ને પછી મમ્મીનો ફોન આવે અને પછી કહે કે તું ક્યાં છું? હોટલમાં. અરે પણ આજે તો ત્યારે खबर पड़े શું. इसलिए क्या करना मालूम है? परम जी ऐप के अंदर में ज्वाइन हो जाना. आपको रिमाइंडर आता रहेगा रोज का. क्या रिमाइंडर आएगा? रोज का. आज कौन सी तिथि है, आज क्या है. अंग्रेजों ने हमारे माइंड में जो तिथि का महत्व था वो बदल दिया. और इसलिए हम लोग क्या 1, 2, 3, 4, 5, 10 तारीख को याद रखते, लेकिन डेट के आधार पर अगला जन्म नक्की नहीं होता. तिथि के आधार पर, क्योंकि तिथि हमारा पंचांग थी और पंचांग में पूरी व्यवस्था सेट की गई थी. આ હું તમને એટલા માટે કહું છું કે તમે અહીંયા છેલ્લા આટલા દિવસોથી મને સાંભળો છો ને તમે મને ગમી ગયા છો. હલો, તમે આટલા દિવસોથી મને સાંભળો છો ને કેટલા ડાયાથી. આમ તો જો બધા હાથ આમ કરે છે. હા 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 દેવાનો પ્રિયો, એટલા માટે પેલા બધા નવા આવતા ભાવમાં ભેગા કરવા કઈ ના સમજાણું કાંઈ. એના કરતાં મેં થોડાક તમને સહન કરી લીધા ને થોડાક તમે સુધરી ગયા છો તો હવે કંઈક સમજાણું ધીરે ધીરે કંઈક. થોડાક તમે ચેન થયા છો અને થોડાક મારી ચેનમાં આવી ગયા છો તો આવતા ભવે તમારા જેવા ડાયા, સીધા, સાદા, સરળ, એકદમ આમ ન લાગે. હાર્દિક આવતા ભવે મળશે કે નહીં મળે ના? હવે એનું કાંઈ. अच्छा, आप पहले जाकर मेरा जहां जाने का है ना वहां पे क्या करिए, आपको सब सेटिंग करना है, इसलिए हम पहले आपको बात कर रहे हैं. क्या और हो भी सकता है कि आपके पुण्य जोरदार हो तो मैं वहां पे जाकर आपकी पूरी व्यवस्था करूं और फिर आप महानुभाव पधारे. ऐसा भी हो सकता है. नहीं, यहाँ दरकार है, यहाँ पे रहने की दरकार है, लेकिन याद रखना ये ऊपर वाले की सरकार है. यहाँ न मेरा चलता है न आपका चलता है. यहाँ पे तो सिर्फ चलता है कर्मों की सरकार. आयुष्य का बंध होता है. इसलिए जैन दर्शन में जो आयुष्य की बात कही गई, जो आज के यंगस्टर्स को मालूम ही नहीं है कि आयुष्य का बंध होता है, और ये आयुष्य का बंध ही हमारा नेक्स्ट बर्थ डिसाइड करता है. और इसलिए कब होगा मालूम नहीं, किसका होता है मालूम नहीं है, कौन से टाइम पर होता है मालूम नहीं, लेकिन होता है वो फिक्स है. इसलिए उस दिन मुझे क्या रहना है, उस दिन मुझे सावधान रहना है. और इसलिए आज संकल्प करना है कि मैं आठम और पाखी के दिन तो कभी भी लीलोत्री का आहार नहीं करूंगा. मैं इस पर्युषण के अंदर में बहुत सामान्य प्रवचन इसलिए देता हूं कि बहुत सारे यंगस्टर्स इसी प्रवचन में आते हैं और फिर ये जैसे 8 दिन पूरे हो गए ना वो ऐसे गुम हो जाएंगे ना. बोलो अतुल भाई, एवा गुम थी जશે ને પછી સીધા સાવ સાચું કયો વર્ષને 360 દિવસ મારું લાઈવ સાંભળતા હશો પણ આમ તો ક્યારે. અને એટલા જ માટે તમે હમણાં બધા મારા હાથમાં આવ્યા છો અને હાથમાંથી મારે તમને બધાને મારા હાર્ટમાં લઈ જવા છે. હલો, પણ મારા હાર્ટમાં કોણ આવી શકે?
જે હરિનો હોય ને એ સંતોના હાર્ટમાં આવે, જે હરિનો હોય એ સંતોના હાર્ટમાં આવે. અને જેની અંદરમાં પોતાના ભવને સુધારવાની હરિ હોય ને, હરિ એટલે બોલો મને થોડું થોડું હવે, हर एक परमात्मा को बोलते हो, हर एक फास्ट स्पीड को भी बोलते हैं क्या, हरि आप. हम भी आपको कहते हैं जिसको हमारे हार्ट में आना है उसको क्या करना चाहिए, मुझे मेरे आत्म कल्याण की बहुत ही भावना प्रकट हो रही, बहुत ही भावना प्रकट हो रही. देवानो प्रियो, एक अतिथि हम थे और जहां पधारे वो खुद भी थे. बोलो, अतिथि के यहां पर अतिथि बनकर हम आए हैं. તમે જ્યાં મહેમાન બનીને આવ્યા હો ત્યાં તમે मालिक बनीन जीवो कि मेहमान बनीन जीवो. बोलो, अभी जितने भी गिरनार में आए हैं ना, मेहमान बनकर आए हो कि मालिक बनकर आए हो. एकदम सही आंसर देना. मेहमान बनकर आए हो, जैसे अभी 8 दिन पूरे हो जाएंगे, क्या हो जाएगा, राइट. આ પૃથ્વી પર અતિથિઓનો મેળો જામ્યો છે. આ પૃથ્વી પર અતિથિઓનો મેળો જામ્યો છે. કોઈ દુકાન પર છે ને કોઈ દુકાન પર છે ને કોઈ દુકાન પર છે. પણ યાદ રાખજો, તમામ અતિથિ છેલ્લે તો આ મેળો છોડીને, બોલો, અને જો આ મેળો છોડીને જવાનું જ છે તો યાદ રાખજો, અતિથિને જે મળે ને એ પણ અતિથિ હોય. આજનો બીજો પોઈન્ટ, અતિથિને જે મળે તે શું હોય, એ પણ અતિથि હોય. आपको मिलने वाला हर सुख, बोलो, आपको मिलने वाला हर सुख अतिथि बनकर आता है, मेहमान बनकर आता है कि वो आपका खुद का मालिकी का होता है. बोलो, તમે તમારા સુખ ઉપર તમે તમારા સુખ એક પણ સુખ એવું બતાડો જેના પર તમારી માલિકી હોય. हेलो, मैं आपको सोचने के लिए मजबूर कर रहा हूं, लेकिन मैं ये मजबूर नहीं कर रहा हूं, मैं आपकी समझ को मजबूत कर रहा हूं. एक તમારું સુખ એવું બતાડો, અતિથિને મળેલું એક સુખ એવું બતાડો જે अतिथि ना हो. अतिथि है ना, मिलने वाला हर सुख अतिथि को मिलने वाला हर सुख अतिथि होता है. क्या अभी मैं एक बार मैंने न्यूज़पेपर में पढ़ा था, क्या अभी तुर्की के अंदर में वो अर्थक्वेक आया ना, आप तो सबने देखा होगा, हजारों लोग, ऋषभ सेठ, हजारों लोग को मरी गया कि ना मरी गया, राइट. અને એ દિવસે બરોબર છાપામાં લખેલું હતું કે એક ભાડુઆત કહી રહ્યો હતો કે હજી 10 દિવસ પહેલા મારા મકાન માલિકે મારું મકાન ખાલી કરાવ્યું. 10 દિવસ પહેલા મારી પાસે પૈસા નતા એટલે પરાણે મારું મકાન ખાલી કરાવ્યું. આજ જે તંબુમાં હું રહું છું ને એ જ તંબુમાં એ રહે છે, કેમ કે આજ નથી એની પાસે રહ્યું, આ નથી, બોલો, આજે નથી એની પાસે રહ્યું, નથી આજ મારી પાસે રહ્યું. આનાથી વધારે આપણને અતિથિનો અનુભવ કરાવે એવું બીજું શું હોઈ શકે? કે અમે બંને જણા બાજુમાં ચટાઈ નાખીને સૂઈએ છીએ, નથી અમારી પાસે બેડ, નથી અમારી પાસે હેલો, નથી અમારી પાસે બેડ, અમે બે ચટાઈ નાખીને સરખા સૂતા છીએ. આજ નથી માલિકી એની પાસે પોતાના મકાનની, નથી ભાડુતી ઘર મારી પાસે. આવું મારીને તમારી સાથે બની શકે કે ન બની શકે? આવું મારીને તમારી સાથે બની શકે ન બની શકે? અને એટલા જ માટે કોઈ તમને પૂછે કે જો આ પૃથ્વી પર તો તમારે કાયમ અતિથિ બનવાનું છે તો મારું ને તમારું ઘર ક્યાં છે? જો મહેમાન બનીને જન્મ લેવાના છે તો મારું તમારું ઘર ક્યાં છે? देवानो प्रियो, क्वेश्चन तैयार रखना, मैं बस आ रहा हूं आपके पास. તમારું ઘર ક્યાં છે? હું નાનો હતો ત્યારે ગીત ગાતો હતો, આ ઘર નથી તમારું, મહેમાન છો જગતના. બોલો, કરશો ને મારું
કરશો ન મારું મારું, આખરે એક દિન ખાલી હાથ જવાનું દેવાનું प्रियो। नहीं, ये बात बहुत सामान्य है, लेकिन वो बात असामान्य है कि जिस दिन आए थे वो दिन भी अतिथि का दिन था। आए थे उस दिन भी अतिथि बनकर आए थे, अनजान के पास आए थे, और जैसे ही पहचान बना ली ना, हमने कहा नहीं, हम तो इसको बहुत सालों से पहचानते हैं। मैंने जब दीक्षा नहीं ली थी ना, तब मेरे घर में मेरे आसपास में 2-5 लोगों को मैं जानता था। मैंने जैसे दीक्षा ले ली ना, फिर मेरे पास इतने सारे मेरे रिलेशनशिप वाला है। मैं तो हूँ तुम्हारो मासी ना काका नो दीकरो छू, हूँ तुम्हारी फई नो काकी नो फई नी काकी नो दीकरो न समझाणो। क्या होता है मालूम है? हाँ, होता है, बुआ की काकी का लड़का, बुआ की चाची का लड़का, बुआ की इसका लड़का। मुझे तो सिर्फ आपको इतना ही कहना है, क्या जिसके पास आए थे, जिसके पास अतिथि बनकर आए थे, उसकी वो भी खुद ही अतिथि था। अतिथि ने अतिथि का आगमन कराया। लेकिन याद रखना, जाने की तिथि के दिन फिक्स होती है, और इसलिए मुझे तिथि के दिन क्या रहना है। बोलो आज कौन प्रतिज्ञा लेशे कि हूँ आठम के पाखी ना दिवसे तो, केम के हम जो खाते हैं ना उसी में हम जन्म पाते हैं, जो हम खाते हैं उसी में हम जन्म पाते हैं। हमें एक लाइन याद रखना, क्या, जहां मेरा आसक्ति का भाव होता है वहीं मेरा उत्पत्ति का भाव होता है। पण तो पछी मैंने नानका बाळके पूछ्યું, तो गुरुदेव तो जैनो बधा धनेड़ा में जन्म लिए? मैं पूछू केम? तो दादी मां कहती थी कि लीलोतरी में ईयळ थाय अने कठोळ में धनेड़ा थाय। हेलो, वो क्या होता है, छोटे छोटे जो जीव होते हैं ना, वो जो मूंग के अंदर में जो ये होता है, उड़द, मूंग, वाल, ये मटर, उस सूखे होते हैं, उसके अंदर में जीव जंतु होते हैं, उसको गुजराती में क्या कहते हैं, उसको हिंदी में क्या कहते हैं मुझे वो मालूम नहीं है, लेकिन उसको गुजराती में। उस छोटे से बच्चे ने मुझे आकर, लुकेलन के बच्चे ने आकर मुझे प्रश्न पूछा कि गुरुदेव आप कहते हो कि तिथि के दिन लीलोतरी नहीं खाने का, तिथि के दिन लीलोतरी नहीं खाने का, और ये जो बीन्स है वो खाने का। तो हमारा घर में तो ये बनवा लाग्યું છે। હું લુકેલમાં શીખી અને મેં મારા ઘરમાં કહી દીધું છે કે આઠમ પાખીને ત્યાં આપણે ત્યાં લીલોતરી ન બનવી જોઈએ। પણ પછી એક મારા પપ્પાએ જ મને પૂછ્યું, એ કે તારા ગુરુને જઈને પૂછ્યા। એટલે હું તમને પાછો એ પાછા આપણી પાસે બાળક કહેવાય ખબર છે, જેવું હોય એવું ઓપન। મારો ક્વેશ્ચન થી મને કોણે પૂછ્યો પાછો, અને પાછા મારા પપ્પાએ શું કીધું ખબર છે, તારા ગુરુને। હલો, ન સમજાણું કાંઈ। એના નસીબમાં ક્યાં લુકેલન હતી, આ તો અત્યારના બાળકોના નસીબમાં લુક એન્ડ લર્ન છે। એટલે એને આ શીખવા મળે છે। નાનપણથી એને આઠમ પાખીની ખબર પડવા લાગી છે લુકેલનના બાળકોને, મોટાને તો કાંઈ। देवानु प्रियो, मुझे फिर एक बार आपको कहना है, क्या आठम और बाकी के दिनों के अंदर में जहां आसक्ति वहां उत्पत्ति होती है। તમે આટલા દિવસ છેલ્લા 5-6 દિવસોથી ભોજન લ્યો છો, લીલોતરીનું ભોજન હોય તો વધારે અનુકૂળ આવે છે કે કઠોળનું ભોજન હોય તો વધારે અનુકૂળ આવે છે? સાવ સાચું જવાબ કે છો। मैं ना संसार में राजस्थान में अभ्यास करने के लिए गया था, और जहां पे मैं अभ्यास करता था ना, वहां पे वो राजस्थान के अंदर में क्या होता है, चौका होता है। अपने ત્યાં રસોડું હોય ને એમ ત્યાં ચોકા હોય, અને ચોકે के अंदर में एक दिन गट्टे का साग, एक दिन पितोड़े का साग, एक दिन बस वो सब क्या होता था, सब एक भी दिन लीलोतरी का साग नहीं होता था। और मैं 6 महीने तक बालोतर में रहा, एक दिन भी मुझे वो नहीं मिला। और फिर एक दिन जोधपुर जाना हुआ, और जोधपुर के चौके में उस दिन गोभी की सब्जी थी। हम गुजराती लोग कभी भी गट्टा बट्टा खाया नहीं होता था क्या, और 6 महीने तो गट्टा खा खा के मैं ऐसा गट्टा हो गया था कि जिस दिन गोभी की सब्जी आई ना, मुझे आज भी याद है, मैं 1.5 किलो सब्जी खा गया। તમે જોજો, હમણાં જેવા 8 દિવસ પૂરા થશે ને, જેવા સમસ્યાનું પાણું આવશે ને, એક જ દિવસમાં કેટલાયના ઘરે ઊંધિયું બનવાનું શરૂ થઈ જશે।
क्यों? क्योंकि इतनी आसक्ति અત્યારે તો બધાની સ્પ્રિંગ દબાણી છે, અત્યારે તો બધાની સ્પ્રિંગ દબાણી છે નહીં, હમણાં કાંઈ અને પછી સ્પ્રિંગ એવી ઉછળશે ને એક જ દિવસમાં 8 દિવસનો, અને અમારા ક્ષત્રિયો હસી રહ્યા છે। देवानु प्रियो, हमें याद रखना है क्या, नेक्स्ट बर्थ कब होता है, तिथि के दिन हमें उसका त्याग करना है। मेरा दूसरा पॉइंट कौन सा था, अतिथिना घरे आवतु दरेक सुख, यस यस यस, उसमें मैंने अष्टमी और Yes. अष्टमी और चौथ में पूनम अमावस ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हाँ यस, इसलिए बीज और पाचम से भी ज्यादा अष्टमी और पक्षी के दिन वेव्स ज्यादा होते हैं। इसलिए देखना, जब पागल लोग होंगे ना जितने भी, वो आठम और पाखी के दिन उसका माइंड ज्यादा चंचल रहता है। क्यों चंचल रहता है? क्योंकि इसी प्रकार के वेव्स होते हैं। उस दिन हमारा ब्लड सर्कुलेशन भी हाई होता है। देखना, हर बीपी वाले चेक कर लेना, जितने भी हाई बीपी वाले लोग हैं ना, उसको अष्टमी और पक्षी के दिन, पूनम के दिन ही उनका ज्यादा होता है। दरिया के अंदर देख लेना, क्या सागर के अंदर देख लेना, जिस दिन अपनी पक्षी होगी ना, उसी दिन ही सागर में क्या आएगी, हाई टाइड भरती आ जाएगी। क्यों? अमावस पक्षी में नहीं आता है। दोनों एक ही, अमावस भी वही है, पक्षी भी वही है। इसलिए अमावस और पक्षी, और इस तरफ अष्टमी, ये शुक्ल पक्ष की अष्टमी और कृष्ण पक्ष की अष्टमी। तो हर महीने के 4 दिन तो, हर महीने के 4 दिन तो क्या करना चाहिए, हमें लीलोत्तरी का त्याग कर देना चाहिए। याद रखना, अभी तो साइंटिफिकली भी प्रूव हो गया। क्या प्रूव हो गया मालूम है? कि पक्षी के दिन जो लीलोत्तरी की सब्जी का ज्यादा यूज करते हैं ना, उसको ब्रेन हेमरेज होने की शक्यता बढ़ जाती है। साइंटिफिकली प्रूव हो रहा है। क्यों? क्योंकि उस दिन यदि हमारा ब्लड फ्लो ज्यादा होता है, और उस दिन हमारे अंदर में वाटर ही, जितने भी ये सब्जी वगैरह होते हैं वो खाते हैं ना, तो उसकी भी असर होती है। हम इसके पीछे पूरा साइंस खोज रहे हैं अभी, कि क्या साइंस है कि भगवान ने ऐसा कहा है, क्यों ऐसा साइंस बताया कि इस प्रकार से। ये तो परमात्मा का विज्ञान है, लेकिन परमात्मा के विज्ञान को, परमात्मा के ज्ञान को आज के साइंस के साथ जोड़कर हमें आगे बढ़ना है। देवानुप्रियो, इसलिए आपको एक और नियम करने जैसा है। क्या? हर सुख अतिथि है, और सुख का पल पल त्याग करेंगे तो बहु बहु त्याग कर पाएंगे। और पल पल त्याग करने के लिए जिस दिन पक्षी, उस दिन आपकी सामयिक पक्की। क्या होना चाहिए? जिस दिन पक्षी, पक्षी लपाखी, जे દિવસે પાખી એ દિવસે શ્રાવકની સામયિક પાકી। કેટલા કરે છે બહેનો મારા, એટલા સારા, એટલા શ્રેષ્ઠ। ખરેખર ધર્મ જો ચાલતો હોય, ધર્મ જો દોડતો હોય, ધર્મ જો આગળ વધતો હોય ને, મેં હમણાં હાથ ઉપર થયેલા જોયા કે પાખીના દિવસે સામે કેટલા કરે છે। ફરી એકવાર હાથ ઉપર કરો તો, અને પાખીના દિવસે સામે કેટલા કરે છે ભાઈઓ, હાથ ઉપર કરો તો લ્યો। 1, हमारा धुलकिया साहब 2 ने रजनीभाई 3, 4 ने 5, गणीने 5, गणीने 5, અને આ બાજુ બહેનો લગભગ। મને લાગે છે કે ધર્મ જ્યારે વરમાળા લઈને નીકળો હશે ને, ત્યારે કોને શું થાય? તમે જો, અમે ગણીને બધા સાધુઓ, શું હજી અમારે ત્યાં તો હજી પરમાત્માની કૃપા છે, શું કે હજી અમે આટલા છીએ। બાકી તમે જો બધા સાવ ઓછા સાધુ। અને મહાસતીજી, ઓહો, આ શું હશે? આનું કઈ ગણિતમાં હું આટલા વર્ષોથી શોધું, મને મળતું નથી ગણિત, કે બહેનોનું હાર્ટ વધારે સોફ્ટ હશે, શું ધર્મ એને વધારે ગમતો હશે, કે ધર્મની વધારે ગમી જતા હશે? देवानो प्रियो, मैंने कहा सुख भी आपका अतिथि है। क्या है? सुख भी आपका अतिथि है। तो याद रखना, दुख भी आपका क्या है? दुख भी आपका अतिथि है। पूछ के आता नहीं है, पूछ के जाता नहीं है, पूछ के आता नहीं, पूछ के जाता नहीं। हर दुख क्या होता है? अतिथि होता है। और इससे भी आगे देखा जाए तो मिलने वाला हर सम्मान
मिलने वाला हर सम्मान क्या होता है, वो भी अतिथि होता है। और मिलने वाला हर अपमान, पूछ के आता है कि अपमान करूं कि ना करूं, कि ऑटोमेटिक आ जाता है। इंसल्ट भी क्या होता है, अतिथि होता है। लेकिन याद रखना, हर अतिथि, हर मेहमान कभी कायम नहीं रहते। कोई मेहमान कभी कायम नहीं रहता। दुख का मेहमान भी जाता ही है, तो सुख का मेहमान भी एक दिन क्या जाता ही है। यस क्वेश्चन। मुझे बहुत प्रवचन की बहुत सारी बातें कहने की बाकी, लेकिन मैं देख रहा हूं यहां से। यस विक्रम बोरा बोलो। और यहां से भी किसी को क्वेश्चन है तो खड़े हो जाना, तुरंत ही आपके पास माइक आ जाएगा। यस बोलो, अनम्यूट। वंदामी गुरुदेव श्री। यस ગુરુદેવ મારો એક પ્રશ્ન છે કે નિયતિ ઈ શું ફિક્સ છે? કેવળ જ્ઞાની પરમાત્મા જ્યારે પોતાના કેવળ જ્ઞાનની અંદરમાં કોઈ પણ જીવની અંત સુધીની બધી જ જર્નીની કમ્પ્લીટ જર્નીને જોઈ શકે છે, તો અત્યારના કરંટ જે કોઈ પણ રિએક્શન્સ છે એ રિએક્શન્સ શું પહેલાથી ફિક્સ્ડ જ છે, પણ આપણને ખબર નથી. જ્ઞાન એ વસ્તુનું આપણને છે નહીં, એટલા માટે આપણે કર્મની થિયરીને પકડીને ચાલીએ છીએ અને આપણે એવું માનીએ છીએ કે આપણા દરેકે દરેક રિએક્શન્સ કર્મને આધારિત હોવા જોઈએ, પણ પહેલાથી ફિક્સ છે. आपके क्वेश्चन का मैं आंसर दे रहा हूं। परमात्मा ने कहा केवल ज्ञानियों के लिए सब कुछ फिक्स होता है, और छद्मस्त के लिए सब कुछ अनियत होता है। भगवान महावीर ने स्वयं ने जाकर सदाल पुत्र के पास जाकर कहा, सदाल पुत्रा सव्वे भावा अनियया, जितने भी भाव है ना वो अनियत है। आपको जो मिलने वाली वस्तु है ना, आपको मिलने वाली व्यक्ति है ना, वो फिक्स है, अनंत काल के लिए फिक्स है, ज्ञानियों ने देखा हुआ है। लेकिन जब वो मिलेगा तब आप भाव क्या करोगे, वो फिक्स नहीं है, वो भाव आपके ऊपर आधार है। यदि भाव भी फिक्स हो जाएंगे तो फिर पुरुषार्थ जैसा कुछ रहेगा ही नहीं। और इसलिए परमात्मा ने कहा संयोग फिक्स है, लेकिन संयोग में आने वाले भाव फिक्स नहीं है, वो आपके ऊपर है, वो आपके ऊपर है, वो आपके ऊपर है। ओके क्लियर? शुभ हो, मंगल। अवितम नियम बनते, तमेयम बनते, अवितम नियम। મથુર મંદામી ગુરુદેવ, આપણે જે તિથિની વાત કરી, તો તિથિ તો સ્થાનકવાસીમાં અલગ, દિરાસીમાં અલગ, તો કઈ ગણવાની આપણે? આઠમ બાકી तो अलग अलग दिवसों હોય છે। बहुत बड़ा एक क्वेश्चन खड़ा हो गया है अभी भी, इसलिए मैं हमेशा के लिए ऐसा करता हूं। मैं हमेशा के लिए दोनों ही तिथि को मानता हूं। मैं हमेशा के लिए मेरे पास में दोनों ही पंचांग रखता हूं। क्या होता है कि स्थानकवासी पंचांग होता है वो अस्त तिथि के ऊपर से बनता है कि अस्त के समय में कौन सी तिथि चल रही है, और जो देरावासी पंचांग होता है वो उदय के समय में, जिस दिन सूर्योदय हुआ तब कौन सी तिथि चलती है उसके ऊपर सब तिथि बनाते हैं। तो ये बहुत बड़ा कंफ्यूजन है। इसलिए मैं हमेशा के लिए क्या करता हूं, जिस दिन हमारी और उनकी दोनों की साथ में हो तब साथ मनाओ, और जिस दिन हमारी और उनकी साथ में ना हो उस दिन दोनों मनाओ। क्या मालूम ज्योतिषियों ने कौन सा ज्योत देखा है, लेकिन उनके कारण यदि मेरे भविष्य की ज्योत यदि बुझ गई तो मेरा तो, इसलिए हमें क्या करना, जब दो तिथि जैसा हो जाए ना, आज मेरी 5 में कल उनकी 5 दोनों ही मना लेना, क्योंकि धर्म વધારે કરીએ तो कहीं खोट नहीं, धर्म વધારે કરીએ तो कहीं प्रॉब्लम नहीं। इस बार भी क्या था कि पर्यूषण 2 थे, पहला भी पर्यूषण था, दूसरा भी पर्यूषण था, तो हम यहां पे भी अभी भी मना रहे। और जब पहला पर्यूषण था ना तब भी हम भाव से मनाते थे। क्यों? क्योंकि हमें सभी संप्रदाय के साथ में रहना है, इसलिए हम इस तरह से नहीं मनाते थे, लेकिन भाव से मनाते थे। क्या मालूम, क्योंकि आज हम सब सर्वज्ञ नहीं होने के कारण क्वेश्चन वाले हैं, तो ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है। इसलिए मैं हमेशा के लिए किसी को अयोग्य नहीं मानता। स्थानकवासी पंचांग को भी अयोग्य नहीं मानता, तो मंदिर मार्ग की पंचांग को भी अयोग्य नहीं मानता, क्योंकि मेरे मन में एक ही मंत्र पहले से फिट है, जो किसी को अयोग्य मानता है ना वो कभी योग्य नहीं होता। जो किसी को अयोग्य मानता है वो कभी योग्य नहीं होता। योग्य ने कोई अयोग्य लागતું નથી અને અયોગ્ય ને કોઈ યોગ્ય લાગતું નથી, એટલે આપણે બે માની લેવું બસ। હિન્દુમાં પછી અલગ તિથિ હોય ના છે? ના, હિન્દુ અને દેરાવાસી પંચાંગ લગભગ સરખા જ છે,
એમાં કોઈ વાંધો નથી તો આપણે બે વાર બે આઠમ કરવી પડે, બે પૂનમ કરવી યસ, પડે. બે વાર આપણે જેટલું વધારે ધર્મ થશે એટલી વધારે આરાધના થશે, એટલી વધારે ઉપાસના થશે, એટલી પરમાત્માની ભક્તિ વધારે થશે. કેમ કે ક્યારેક ધર્મ ભાનથી થાય અને ક્યારેક ધર્મ ભયથી થાય. ક્યારેક ભાનથી પણ થાય ને ક્યારેક ભયથી પણ થાય. કદાચ મારા આયુષ્યનો બંધ નહીં થયો હોય તો ભયમાં પણ ધર્મ આરાધના કરી લઈએ તો પણ આપણને નુકસાન તો છે જ નહીં, લાભ અને लाभ बहुत सच्ची मुद्दे. इसलिए कभी भी किसी भी व्यक्ति को ये तिथि वाले सब्जेक्ट में कभी भी कंफ्यूज नहीं रहना. मैं आज लाइव में जाहिर में कह रहा हूं, तिथि वाले सब्जेक्ट में कभी भी कंफ्यूज नहीं रहने का. हमको क्या करने का, सबके प्रति आदर, सबके प्रति सम्मान और सबका शिकार.